एक तरफ लाओ नौकरी में आओ और दूसरे रास्ते से नौकरी से बाहर निकालो। नौकरी में रहने वाले लोगों को नौकरी से हटाना है, नए लोगों को नौकरी का नाम देकर अपनी पीठ को थपथपाना है। उन लाठी भांजने के साथ ही दो हमारी महिला शिक्षिकाओं को घसीटते हुए कोतवाली थाना ले गया। ये तो मुझे लगता है कि शिक्षक को कह रहा है कि सड़क पर संघर्ष करो, सड़क पर लड़ो, विद्यालय छोड़ो, ये माहौल है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो शिक्षक किस तरीके से इन दिनों बिहार में परेशान है वो तो आप जान ही रहे होंगे और इन खबरों से रूबरू होंगे ही, लेकिन आखिर किन मांगों को लेकर ये इतने परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, आज एक एक चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शिक्षक एकता संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू हमारे साथ है और इनसे एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, जो भी मांगे हैं आप लोगों की, किन किन मांगों को लेकर आप लोग लगातार डटे हुए हैं, उन मांगों को समझने की कोशिश आपसे। देखिए, सबसे पहले जो वर्षों से शिक्षक काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति 60 वर्ष के लिए हुआ, दक्षता, पात्रता, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक है, उन्हें सक्षमता के नाम पर जो परीक्षा का आयोजन है, उन्हें हम लोगों का पहला मांग है कि उन्हें आप उस परीक्षा की बाध्यता को समाप्त करिए। साथ ही मुझे बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए एवं राजकर्मी बनाने के बाद राजकर्मियों को जो सुविधाएं हैं, चाहे हमारा पे बैंड हो 9300 से 34,800 का, पुरानी पेंशन हो, हमारा प्रोन्नति है, ऐच्छिक स्थानांतरण है, कालवत प्रोन्नति है, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति है, ये सारा जो नॉर्म्स है राजकर्मी का, जो राजकर्मी शिक्षक है, सरकार राज्य के शिक्षकों का जो है, वो सारा सुविधा मुझे दीजिए। हमारा ये मांग है और इसी पर हमारी लड़ाई चल रही है। साथ ही अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां भयावह किया गया है, वो मूल बात है कि लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है जो अनुचित तरीकाओं से। अगर सरकार शैक्षणिक माहौल को सुधारना चाहती है तो शिक्षक शैक्षणिक माहौल सुधारने में लगे हुए हैं, उसमें और अच्छा काम करनी है तो वो इसके लिए डायरेक्शन दे, उसके लिए लगे तो वो काम करेंगे। लेकिन आप बेवजह उन्हें परेशान करने की योजना से मन बना लिए हैं, तो इसको रोकना है। साथ ही सरकार की स्कीम ही मुझे तो लग रहा है कि एक तरफ लोग को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षक बहाल कर रहे हैं लाख की संख्या में, और दूसरी तरफ जो शिक्षक बहाल है उन्हें उस नौकरी से हटाने की गुंजाइश चल रही। एक तरफ लाओ नौकरी में आओ और दूसरे रास्ते से नौकरी से बाहर निकालो। ये सरकार की, यानी नौकरी में रहने वाले लोगों को नौकरी से हटाना है, नए लोगों को नौकरी का नाम देकर अपनी पीठ को थपथपाना है, उनका योजना है। हम इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो हालात और परिस्थिति है, उस परिदृश्य में मैंने इस बात को कहा है, और शिक्षक पूरे का पूरे इस मुद्दे पर नियोजित, खास करके शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, प्राइमरी से लेकर 10+2 तक का सारे लोग, क्योंकि जो सरकार अभी सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रही है उसमें लोग आवेदन भी नहीं करेंगे और परीक्षा भी नहीं देंगे और राज्यकर्मी में सीधा समायोजन हो, इस पर डटे हैं, इसको लेकर वो रहेंगे। इसी संदर्भ में हमारी आप अवगत ही है कि डिप्टी सीएम से हम लोगों की 15 तारीख को बातचीत भी शाम देर तक हुई और उन्होंने बात को समझा। जिस तरह भ्रम फैलाई जा रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा का विरोध हो रहा है, तो उधर से शिक्षा मंत्री का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है कि जो है अब 3 परीक्षाएं में जो है 2 ऑफलाइन भी परीक्षाएं होगी। एक बयान से उन्होंने बयान दे दिया पुनः कि हम परीक्षा के नाम पर किसी को नहीं हटाएंगे। तो ये हटाने और परीक्षा का सवाल नहीं है, आप नए पैटर्न समय समय पर जो लाते हैं, मुद्दा उसका है और उसको रोकना है। हमारा लड़ाई यहाँ है कि किसी बिना पेंच का वर्षों से काम करने वाले शिक्षक को आप राजकर्मी में दीजिए। अब गौर करिए कि यहाँ हमारे शिक्षक प्रतिनिधि जब आए थे 13 तारीख को भाजपा कार्यालय में, शांतिपूर्ण लोगों, डिप्टी सीएम ने गेट पर आके कहा कि हम 15 को 11 सदस्यीय कमेटी के लोगों से बात करेंगे। बात समाप्त हो गई कि जब डिप्टी सीएम ने कह दिया, सब लोग समझ गए कि अब हमारी बातचीत 15 को होना है।
अब अकारण उन पर लाठी भांज दी गई और लाठी भांजने के साथ ही दो हमारी महिला शिक्षिकाओं को घसीटते हुए कोतवाली थाना ले गया और कोतवाली थाना जाने के बाद फिर हमारे जो लीडर थे वह भाजपा कार्यालय में जो तत्कालीन जो भी लोग थे उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि कारण ले गया है हमारे शिक्षकों को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग थाना जाइए और वहाँ उन्हें छोड़ दी जाएगी। हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो उन दोनों शिक्षिका को तत्काल तो छोड़ दिया जाता है और जो लोग साथी गए थे उन्हें लाने के लिए सारे लोगों पर मुकदमा ला दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो भयावह स्थिति पैदा की जाती है, ये तो मुझे लगता है कि शिक्षक को कह रहा है कि सड़क पर संघर्ष करो, सड़क पर लड़ो, विद्यालय छोड़ो, ये माहौल है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था रहेगी कि जहां शांतिपूर्ण बात रखने की बात हो रही है वहां शिक्षक नेताओं पर ज़बरदस्ती लाद दी जाती है मुकदमे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सरकार के मसले है, सरकार की बात समझना पड़ेगा कि शिक्षक कमज़ोर है नहीं, शिक्षक संघर्ष करने वाले वर्ग हैं। और अगर ये व्यवस्था रही तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथियों पर मुकदमा हो गया है तो बिहार के शिक्षक डर गए हैं, इससे भयावह स्थिति हो जाएगा। हम लोगों ने कल इस मुद्दे को उठाया कि इस तरह की स्थितियां जो पैदा हो रही इसमें रोक लगनी चाहिए और शिक्षा विभाग में जो इस तरह की व्यवस्था है शिक्षकों को पर कार्रवाई करने का, उस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त, जो हमारी मांग है उसको तो हम लोगों ने प्रमुखता से रखा ही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों में आपकी जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हम समझ गए हैं कि जिस तरह की माहौल अराजक हो गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, सारे मसले को हम लोगों ने, जो आपकी मांग है कि मुझे आपको बिना परीक्षा का ही राज्यक्रमी में समायोजन किया जाए, आप वो सारे आहर्ता पात्र हैं जो शिक्षक के लिए होना चाहिए, इस बात को हम लोग बहुत बारीकी से देख नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। आप लोगों से, प्रतिनिधियों से इस बात को समझा है और 2 दिन के अंदर हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के बीच बातचीत करके इसको चाहेंगे कि समाप्त कर दे, हल इसका निकाला जाएगा। आप लोग 2 दिन प्रतीक्षा करिए और आवश्यकता अनुसार शिक्षक प्रतिनिधियों से पुनः दोबारा बातचीत की जाएगी। इसी मसले पर शिक्षा उप मुख्यमंत्री से हम लोगों की बातचीत हुई और इस आश्वासन के बाद हम लोग वहाँ से आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या क्या मांगे हैं इनकी और किन मांगों पर ये लोग डटे हुए हैं। ऐसे में कल मुलाकात हुई है उप मुख्यमंत्री से और अपनी मांगों को शिक्षक संघ ने पूरी तरीके से वहां पर रखा है।